हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ हुकुम पटेल में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो पेपर था उसमें इंग्लिश के कैसे क्वेश्चंस व्यापम ने लिया था। व्यापम के पैटर्न को जानना जरूरी है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए तो फिर देख लेते हैं। कुल 15 प्रश्न दिया गया था इस पेपर में। प्रयोगशाला का जो पेपर हुआ था 2019 में शिक्षक भर्ती के तहत, उसमें इन 15 प्रश्नों के पूरे पैटर्न्स को अच्छे से डिटेल में समझ कर हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आया था और उसके आंसर किस तरह से लिया गया था या किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में अगर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम अपने इस चैनल में ला रहे हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। हमको एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ऐसे वर्ड मीनिंग आपको याद रहनी चाहिए या तो क्वेश्चन को समझने आना चाहिए, है ना। एडवर्ब फिल करने बोला गया है। शी वॉच्ड द चिल्ड्रन ब्लैंक एज दे प्लेड इन द पार्क। उसने बच्चों को खालिस्तान रूप से देखा जब उन लोग पार्क में खेल रहे थे तब, है ना। तो कैसे देखा? केयरफुली देखा, क्लोजली देखा, केयर देखा कि क्लोजर देखा? क्या आना चाहिए बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्योंकि एडवर्ब बोला गया है। उसने देखा, लेकिन उसके देखने का तरीका कैसा था? अगर ये केयरफुली होता तो वो एक एडवर्ब होता। याद रखना, एडवर्ब में लास्ट में एल वाई लगा रहता है, ये याद रखेंगे आप, की पॉइंट है। एडवर्ब में मोस्ट ऑफ द एडवर्ब में, ज़्यादातर एडवर्ब्स में लास्ट में एल वाई लगा रहता है। एडवर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स, है ना, मैनर मतलब काम को बताने का तरीका। तो उसमें क्या आएगा? केयरफुली, क्लोजली, स्लोली, लाउडली, ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्लोजली। उसने बच्चों को बहुत पास से वो देखी, बच्चों को जब बच्चे पार्क में खेल रहे थे तब। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में केयरफुल लगाए थे। केयरफुल मतलब सावधानी से देखा करके, लेकिन मैं बता दूं केयरफुल ना एक एडवर्ब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माई सिस्टर वोर अ ब्लैंक डिज़ाइन ड्रेस। मेरे जो सिस्टर थी उसने खालिस्तान तरह से डिज़ाइन ड्रेस पहना था। तो कैसा डिज़ाइन ड्रेस पहनी थी वो? तो यहाँ पर आपका सही आंसर देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया एल वाई, है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि जो ब्यूटीफुली वर्ड है, माई सिस्टर वॉर अ ब्यूटीफुली डिज़ाइंड ड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुली, सुंदर से, सुंदर मतलब सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। ब्यूटीफुल डिज़ाइन नहीं होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वो दो क्वेश्चन हुए एडवर्ब्स का, जैसे मैंने बताया 2 एडवर्ब के क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन आती है आई रिमेंबर द हाउस ब्लैंक आई वॉज बॉर्न। ये कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, या तो आप क्लॉज भी बोल सकते हैं। इसको मैं बताता हूँ कैसे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आई रिमेंबर द हाउस, मुझे वो घर याद है। कौन सा घर? जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो घर। ठीक है, अब आप आंसर बता सकते हैं। तो वेयर जो वर्ड है उसका मतलब होता है हिंदी में जहाँ। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ होगा। ठीक है, और एक कंजंक्शन भी है क्योंकि ये ना ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई वॉज बॉर्न और आई रिमेंबर को, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ये यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था वो घर मुझे याद है। आगे देखते हैं। चूज द राइट ऑप्शन, फेमिनाइन जेंडर ऑफ ड्यूक। ठीक है, ये एक वर्ड है। ड्यूक जो वर्ड है वो होता है, उसका मतलब राजा, जो इंग्लैंड में एक तरह का पदवी है वो, है ना, ड्यूक वर्ड। इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? तो आप देखेंगे एम्प्रेस होगा, डचेस होगा, प्रिंसेस होगा कि मिस्ट्रेस होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डचेस। ठीक है, ड्यूक का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा डचेस। तो आगे हम चलते हैं। एम्प्रेस तो एम्पायर का फेमिनाइन जेंडर है और प्रिंस का तो प्रिंसेस है, मिस्टर का मिस्ट्रेस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डचेस। फेमिनाइन जेंडर ऑफ मॉन्क। ठीक है, मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर। मॉन्क मीन्स क्या होता है? मॉन्क मीन्स होता है एक तरह का सन्यासी या साधु, है ना। तो उसका फेमिनाइन क्या होगा? क्वीन मीन्स तो रानी होता है, काउंटेस हो गया, नन हो गया और लेडी हो गया, है ना। तो अब बताइए, तो इसका सही आंसर होगा, मैं बता दूं, साध्वी या तो सन्यासी का जो फेमिनाइन होगा वो होगा नन। ठीक है, तो ये इस मॉन्क का फेमिनाइन हो जाएगा नन। नन मीन्स साध्वी एक तरह का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में।
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन को पढ़ना भी जरूरी होता है ना, मैं बता दूं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चूज द राइट ऑप्शन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी आर यू कमिंग होम विथ मी। ये नरेशन का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, व्यापम द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, आर यू कमिंग होम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। तो इसको आप हमको ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो याद रखिएगा, जब भी इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस बनी हो आपके डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, याद रखिए, एक WH प्लस इंट्रोगेटिव, एक यस नो इंट्रोगेटिव। WH प्लस और यस नो, ये वाला जो इंट्रोगेटिव है ये यस नो इंट्रोगेटिव है। यस नो इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सामने लाकर जो क्वेश्चन है वो बनी होती है, ठीक है। तो जब भी यस नो इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम इफ़ या वेदर लगाते हैं कंजंक्शन के रूप में। क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर, मतलब ये जो 2 कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, इसको हटाकर इसके जगह में इफ़ या वेदर वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ भी इफ़ या वेदर लगा है, यहाँ भी वेदर लगा है, यहाँ भी इफ़ लगा है। तो आस्क्ड तो आस्क्ड ही रहेगा, ही आस्क्ड मी है ना। अब लगेगा इफ़, आर यू कमिंग होम विथ मी हो जाएगा इफ़ ये अपने जगह में चला जाता है, ठीक है, ये अपने जगह में चला जाता है, और यू वर्ड क्योंकि वो मेरे लिए यूज़ किया था इस कारण से वो चेंज हो जाएगा आई में। तो वो हो जाएगा इफ़ आई, और ये पूरा सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा पास्ट में। तो आर जो था वो वॉज बन जाएगा। तो कुल मिलाकर करना क्या होता है नरेशन में ये जो पूरा सेंटेंस है उसको पहले पास्ट में चेंज करो, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में है तो उसको अफर्मेटिव फॉर्मेट में लाओ, मतलब सिंपल सेंटेंस में लाओ, ठीक है। और ये जो कॉमा है उसके जगह में कंजंक्शन लगाओ, कौन सा सुटेबल कंजंक्शन उसमें लगेगा, ठीक है। इफ़, वेदर, दैट, टू, ऐसे कुछ अलग अलग कंजंक्शन होते हैं। तो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज कमिंग होम विथ हिम। ये वाला एक और क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डी में है ना, लेकिन यहाँ पर एम है वॉस के जगह में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ये नरेशन के क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लगभग हर एक तरह के एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमको देखने को मिलती है। इसके एक सेपरेट वीडियोस हम इस चैनल में आपको मिल जाएगी, आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। ये क्वेश्चन है नरेशन का, इम्परेटिव सेंटेंस रिलेटेड। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इस तरह के सेंटेंसेस आती है। जो इम्परेटिव सेंटेंस होती है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम टू कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं, टू का। ये कॉमा हट जाता है और उसको जगह में लग जाता है टू, ठीक है। तो देखिए ऐसे आंसर आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो इससे ही आप पहचान सकते हैं सिर्फ ये सी वाला ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें टू लगा है। द टीचर अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। टीचर ने उनको फोर्सफुली, है ना, अर्ज्ड मतलब यहाँ पर ऑर्डर्ड भी आ सकता था। ऑर्डर मतलब टीचर ऑर्डर किया बच्चों को क्या करने के लिए, चुपचाप रहने के लिए और सुनने के लिए, है ना। तो द टीचर अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। तो ये वाला आंसर इसका हो गया सही, ठीक है। जहाँ भी इम्परेटिव सेंटेंस आए, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, कमांड, इसको बोलते हैं इम्परेटिव, तो हम टू यूज़ करते हैं इसके जगह में, जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा है उसके जगह में। और ये जो सैड वर्ड है ना वो चेंज हो जाता है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, अर्ज्ड, इस तरह के शब्द में। तो ये इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से, 108 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, चूज द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। वॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। द कमिटी इलेक्टेड हिम कैप्टन। कमिटी ने उसको कैप्टन इलेक्ट या चूज किया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये हो जाएगा ही वॉज इलेक्टेड अ कैप्टन बाई द कमिटी, ये इसका सही आंसर होगा, है ना। ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन, उसको कैप्टन चूज किया गया, किसके द्वारा किया गया, बाय द कमिटी, कमिटी के द्वारा किया गया। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको ये सही आंसर कैसे आया वो भी एक बार देख लीजिए। ये वॉज में चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट सिंपल में है। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में, इलेक्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो पास्ट सिंपल में जो सेंटेंस होती है अब उसको वॉज या वर लगा के चेंज करते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर ये हिम कहाँ चले जाएगा, सामने चला जाएगा और ही बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। और भी डिटेल में इसको पढ़ने के लिए आगे वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वॉज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप।
प्रिंसिपल ने उनको स्कॉलरशिप प्रदान किया या ग्रांट किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ भी आपको वॉइस के क्वेश्चन में हैज़ दिखे, जहाँ भी आपको वॉइस के क्वेश्चन में हैज़ दिखे, आंसर में ना उसमें हैज़ बीन लगाना है। आंसर में वो क्या हो जाता है, हैज़ बीन, हैव, हैज़, हैड, है ना। इस तरह के जो सब वर्ड आते हैं इसमें एक्टिव वॉइस में, तो पेसिव वॉइस में वो बीन लगकर बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 109 का ही। जैसे कि मैंने बताया वो यहाँ ही बन जाएगा हिम, है ना। ही हैज़ बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। ही हैज़ बीन ग्रांटेड, उसको ग्रांट किया गया क्या, स्कॉलरशिप, किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या था। अ पर्सन हु हैज़ एन इंटेंस अर्ज टू स्टील। अच्छा, ये अब वोकेबलरी स्किल से क्वेश्चन आ गए हैं ना, वोकेबलरी स्किल से, शब्दकोश से। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, एक शब्द में आंसर। तो इसका सही आंसर, इसका मीनिंग को समझना पहले जरूरी है। अ पर्सन हु हैज़ एन इंटेंस अर्ज, एक ऐसा आदमी जिसका ना चोरी करने का एक आदत होता है ना, चोरी करने का। स्टील मीन्स चोरी करना। तो देखिए बैबिलोमैनियाक है, क्लिप्टोमैनियाक है, मेगलोमैनियाक है और ईगोमैनियाक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। ठीक है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए बैबिलोमैनियाक मीन्स तो हो जाता है पुस्तक पढ़ने की आदि, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पुस्तक पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ठीक है, और क्लिप्टोमेनियाक जो वर्ड है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लिप्टोमेनियाक मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन जिसको चोरी करने का आदत होता है बहुत। ठीक है, चोरी करने का आदत होता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं क्लिप्टोमेनियाक। ठीक है, क्लिप्टोमेनियाक। और यहाँ पर जो दो वर्ड आया है ना, मेगलोमेनियाक एंड ईगोमेनियाक, तो उस दोनों वर्ड का मतलब होता है अहंकार से ग्रसित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अहंकारी है। ठीक है, तो इस दोनों का ये मीनिंग हो जाएगा। तो क्लिप्टोमेनियाक वर्ड इसका हो जाएगा सही आंसर, जिसको चोरी करने का आदत, बहुत ज़्यादा आदत होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, असुधार्य, सुधार करने योग्य जो ना हो, उसको क्या बोलते हैं। इनकैपेबल मीन्स जो जिसमें सुधार का गुंजाइश ना हो। तो इस वर्ड का सही आंसर हो जाएगा, मैं बता दूं, इनकॉरिजिबल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मीन्स होता है असुधार्य, जो जिसमें सुधार न किया जा सके। देखो इनकरेक्ट मीन्स तो गलत हो जाता है। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है अनिवार्य, जो अनिवार्य हो उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। और इनेविटेबल, इनेविटेबल मीन्स होता है, मैं बता दूं, अपरिहार्य। इनकॉरिजिबल मीन्स असुधार्य, सुधार योग्य जो ना हो। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। ये है चूज द ऑप्शन द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेसेस। इडियम्स एंड फ्रेसेस भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक, टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। ठीक है, पब्लिक में जो गंदे, लिनेन मीन्स होता है कपड़े। ठीक है, गंदे कपड़े धोना। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू डिस्कस प्राइवेट प्रॉब्लम्स पब्लिकली, अपने प्राइवेट प्रॉब्लम्स को पब्लिकली डिस्कस करना, ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 113 113 का सही आंसर हो जाएगा टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल। ये किस चीज़ को सेंस बनाता है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना। ठीक है, जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना, इसका मतलब होगा टू फाइट टूथ एंड नेल, बहुत बुरी तरह से मतलब फाइट करना, जीतने का हर संभव प्रयास करना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपोजिट मीनिंग बोला गया है इसका, है ना, विच इज़ द अपोजिट मीनिंग। तो डिप्सोमेनियाक वर्ड एक आया है यहाँ पर, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले से, डिप्सोमेनियाक। इसका मतलब मैं बता दूं, जो डिप्सोमेनियाक वर्ड है उसका मीनिंग जानना पहले जरूरी है। जब मीनिंग जानेंगे इसका ना, तभी हम इसके आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, तो डिप्सोमेनियाक वर्ड का मीनिंग होता है पियक्कड़। क्या होता है, पियक्कड़। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक जो वर्ड आया है वो भी सेम मीनिंग हो जाएगा। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया, है ना। सीक मतलब बीमार होता है, ल्यूनेटिक मीन्स पागल होता है। टीटो टैलर जो वर्ड है ना, टीटो टैलर, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक वर्ड है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो शराब से बहुत दूर रहता हो। ठीक है, टीटो टैलर मीन्स शराब से जो दूर रहता हो, या जो मद्य त्यागी जिसको बोलते हैं, मद्य त्यागी, शराब का त्याग किया हुआ व्यक्ति, टीटो टैलर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन था इसमें। ये क्वेश्चन है डिनाउंस। ठीक है, डिनाउंस जो वर्ड था, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 115 में, इसका मीनिंग होता है दोषारोपण।
डिनाउंस करना मतलब दोषारोपण करना। तो उल्टा पूछा गया है ना, एंटोनिम्स या अपोजिट। तो अक्यूज मीन्स भी दोष देना होता है, कंडेम मीन्स भी दोष देना होता है, फेथ मीन्स विश्वास होता है, एक्सेप्ट करना स्वीकार करना, इसमें दोष लगाना, और ये एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से कुल 15 क्वेश्चन आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो जितने भी क्वेश्चन थे वो किस तरह से लगे या किस स्तर का क्वेश्चन था, और आपको कितने क्वेश्चन के आइडिया थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।